हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। आई एम अंकुश पांडे। आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूं। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का पार्ट सेकंड का अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम लोग देखे थे कि विक्रमादित्य बहुत ही फेमस न्यायाधीश थे। वो अपने जीवन में कभी भी किसी को निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं दिए। विक्रमादित्य को कोई भी धोखा भी नहीं दे पाया, क्योंकि जो भी अपराधी उनके सामने आते थे वो कांपने लगते थे, क्योंकि ऐसा उनको लगता था कि विक्रमादित्य की आंखें उनके अपराध को सीधे देख लेती थी। और ये भी देखे थे हम लोग कि विक्रमादित्य की जब मृत्यु हुई तो विक्रमादित्य में उज्जैन के राजा थे। उज्जैन के लोग उनको धीरे धीरे भूलते गए और उनके जो राजमहल थे वो सब खंडहर के रूप में बदल गए। और वो खंडहर के रूप में बदलने पर उसमें मिट्टी का ढेर लग जाने से, घास फूस उग जाने से वो एक चारागाह के रूप में बदल गए। और वहाँ पे गांव के लोग, आसपास के जो भी थे, सब अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाते थे। हम लोग ये भी देखे थे कि उसमें बच्चों के पास बस बहुत ज़्यादा टाइम होता था तो वो खेलते कूदते थे वहाँ। एक दिन वे सब एक घास का मैदान पा गए थे, खेलने का मैदान था। उसमें भी ज़मीन उबड़ खाबड़ थी और कुछ पत्थर के नुकीले निकले हुए थे। वहाँ पर एक ऐसा भी पत्थर था जो एक राजा की सिंहासन की तरह लग रहा था। उस पर एक बच्चा बैठा और वो सब कुछ मजाक टाइप का कर रहे थे। अंत में कुछ डिफरेंट दिखने लगा वो बच्चा। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर गंभीरता आ गई है, वो एक न्यायाधीश की तरह लगने लगा था। और वे लोग खेल खेलते थे, वो बच्चा न्यायाधीश की तरह न्याय सुनाता था और सभी बच्चे अपना अपना कुछ न कुछ आपस में झगड़ा करके आते थे और वो निपटारा करता था। इसी तरह से चलता रहा उन लोगों का काम और वो बच्चा धीरे धीरे फेमस हो गया। और गांव के लोग, अगल बगल के गांव के लोग अपना कठिन से कठिन समस्या लेकर के उसके पास आने लगे और वो इस तरह से उन सबको सॉल्व करने लगा कि सब के सब लोग संतुष्ट होकर के जाने लगे। तो आइए आगे देखते हैं कि क्या हुआ। यहाँ तक हम लोग कवर किए थे फर्स्ट वीडियो में। इसके बाद है कि ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड। दिस न्यूज माने यह समाचार, स्प्रेड मीन्स फैल गया। थ्रू द कंट्री साइड माने देश के समस्त, कह सकते हैं कि गाँवों में फैल गया। ये पूरा का पूरा समाचार धीरे धीरे समस्त कंट्री साइड्स मीन्स देहाती क्षेत्रों में भी फैल गया। ग्रोन अप मैन एंड वोमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस। ग्रोन अप मैन एंड वोमेन मीन्स बड़ी बड़ी आयु के, मैन मीन्स आदमी एंड वोमेन मीन्स पुरुष, फ्रॉम ऑल विलेजेस माने सभी गांवों से, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स। वुड ब्रिंग मीन्स लाने लगे, देयर डिस्प्यूट्स मीन्स अपने मामलों को। बड़े बड़े उम्र दराज लोग अपने अपने मामलों को लाने लगे। कहाँ? तो इन द कोर्ट ऑफ द कावर्ड बॉय। इन द कोर्ट मीन्स राज दरबार में, ऑफ द कावर्ड बॉय मीन्स उस चरवाहे लड़के के, उस चरवाहे लड़के के राज दरबार में बड़े बड़े लोग अपना अपना मामला लाने लगे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड, एंड ऑलवेज मीन्स हमेशा, दे रिसीव्ड माने वे लोग प्राप्त करते थे, द जजमेंट मीन्स ऐसा न्याय, दैट बोथ साइड्स, बोथ साइड्स मीन्स होता है दोनों पक्ष, बोथ साइड अंडरस्टूड कि दोनों का दोनों पक्ष समझ जाता था। अंडरस्टूड मीन्स समझना। इस प्रकार से वो सॉल्व करता था मैटर को कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाता था, दोनों पक्ष वर्ष समझ जाता था। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड। एंड सो माने इस तरह या इसलिए, वेंट अवे माने वे लोग जाते थे, कैसे? संतुष्ट होकर के, सेटिस्फाइड अर्थात संतुष्ट होकर के वे लोग चले जाते थे। इस प्रकार से मैटर को सॉल्व करता था। नाउ मीन्स अब, द किंग मीन्स राजा, हु लिव्ड माने जो रहते थे, फार अवे माने थोड़ा दूर, फ्रॉम उज्जैन मीन्स उज्जैन से। अब वहाँ के जो महाराज थे वो उज्जैन से थोड़ा दूर रहते थे। हर्ड दिस स्टोरी, हर्ड मीन्स सुने, दिस स्टोरी मीन्स इस कहानी को। अब महाराज जो रहते थे थोड़ा दूर, इस कहानी को सुने भाई। कहें वेल, ओहो, ही सेड मीन्स कहें, द बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सीट, द बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सीट, यह बच्चा निश्चित रूप से बैठता होगा ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के नया सिंहासन पर। जो महाराज थोड़ा दूर रहते थे बोले, हो लग रहा है बच्चा अवश्य विक्रमादित्य के नया सिंहासन पर ही बैठता होगा।
और द किंग्स गेस वॉज करेक्ट। द किंग्स मीन्स राजा का, गेस मीन्स अनुमान, वॉज करेक्ट मीन्स सही था, और राजा का अनुमान क्या था, सही था। एज द रूइंस अबाउट द मीडोज वर वंस विक्रमादित्य पैलेस। एज माने जैसा कि, द रूइंस माने खंडहर, अबाउट द मीडोज माने चरागाह के, चरागाह का जो खंडहर था, वर वंस मीन्स एक बार, विक्रमादित्य पैलेस विक्रमादित्य का राजमहल हुआ करता था। आज जो रूइंस माने बर्बादी का ढेर खंडहर बना हुआ है चारों तरफ, मीडोज में चरागाह में बदला है, वो कभी विक्रमादित्य का राजमहल हुआ करता था। तो बोले कि इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट्स ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय। महाराज सोचे कि इफ माने यदि, जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट उस टीले पर बैठने मात्र से ही, ब्रिंग्स विजडम माने ज्ञान, एंड जस्टिस माने न्याय आ जाता है, टू द शेफर्ड बॉय माने उस चरवाहे लड़के पे। ही थॉट मीन्स वह सोचे था, तो महाराज सोचे कि केवल यदि बैठने मात्र से उस टीले पर उस चरवाहे लड़के के अंदर ज्ञान और न्याय आ जाता है, तो लेट अस डिग डीप, तो चलो गहराई तक खोदा जाए, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और न्याय सिंहासन प्राप्त किया जाए। तो महाराज कहें कि चलो तब गहराई तक खोद लिया जाए और न्याय सिंहासन जो है कि वहां से निकाल दिया जाए। आई माने मैं, टू मीन्स भी, तुरंत आर्डर दिए भाई चलो गहराई तक खोदो और न्याय सिंहासन वहां से प्राप्त करके लाओ। आई माने मैं, टू माने भी, मैं भी, शैल सिट माने बैठूंगा, ऑन इट माने इस पर, एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी के सभी मामलों की सुनवाई करूंगा। मैं भी इस पर बैठूंगा और सभी मामलों को सुनूंगा। देन माने तब, द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी। द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य माने विक्रमादित्य की आत्मा, विल डिसेंड माने उतर जाएगी, ऑन मी माने मेरे अंदर, अर्थात विक्रमादित्य की भी आत्मा मेरे अंदर भी आ जाएगी। एज वेल माने उसी तरह, एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, एंड आई शैल ऑलवेज माने मैं हमेशा होऊंगा, जस्ट किंग माने उचित न्यायाधीश, उचित राजा, एक अच्छा राजा, न्यायप्रिय राजा हो जाऊंगा मैं भी। तो इस पैसेज में हम लोग देखें कि जो महाराज थोड़ा दूर रहते थे उज्जैन से, वे कहें कि यदि वो लड़का ऐसा कर रहा है तो निश्चित रूप से वो विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर ही बैठता होगा, और उनका अनुमान सही भी था। जो खंडहर आज है वो कभी विक्रमादित्य का राजमहल हुआ करता था। और बोले महाराज सोचे कि यदि उस टीले मात्र पे बैठने से ही उस बच्चे के अंदर अगर न्याय और ज्ञान आ जाता है, तो चलो उसको खुदवा करके लाया जाए, और मैं भी उस पर बैठ करके अपने न्याय को सुनूंगा, और मैं भी इस संसार में सदैव एक न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा। इस प्रकार से जो वो उज्जैन के महाराज थे वो सोचे। सो माने इसलिए, विथ स्पेड्स एंड शॉल्स, सो माने इसलिए, स्पेड्स मीन्स फावड़ों से और शॉल्स मीन्स कुदारों से, करें स्पेड्स एंड शॉल्स, स्पेड्स मीन्स फावड़ा एंड शॉल्स मीन्स कुदार, इसलिए फावड़ों और कुदालों से द ग्रेसिनॉल, ग्रेसिनॉल भी यही चरागाह ही होगा, द ग्रेसिनॉल मीन्स वो चरागाह या घास का टीला कह सकते हैं। वेयर द बॉयज प्लेड, जहाँ पर लड़के खेलते थे, वाज ओवरटर्न्ड, ओवरटर्न मीन्स पलट देना, खोद देना, पलट दिया गया बिल्कुल। अरे इसलिए कुदाल और फावड़ों से और जो बच्चे जहाँ खेलते थे उस चरागाह को बिल्कुल पलट दिया गया। द बॉय हु हैड बीन ए सेल्फ मेड जज, वह लड़का जो बना था सेल्फ मेड जज माने खुद के द्वारा बनाया हुआ एक न्यायाधीश, वह सरफुल दुखी हुआ। ही फेल्ट दैट, वह ये महसूस किया कि समथिंग वेरी डियर, समथिंग माने कुछ ऐसी चीज जो वेरी डियर माने बहुत प्रिय हो उसकी, टू हिम मीन्स उसकी जो बहुत प्रिय चीज हो, वाज बीइंग टेकन अवे, वो बहुत दूर ले जाई जा रही है। कह रहे हैं कि जो लड़का खुद के द्वारा बनाया गया एक न्यायाधीश था, वो इतना दुखी हो गया और ये सोचा कि मेरी मतलब बहुत कोई प्रिय चीज मुझसे दूर जा रही है, आज ले जाई जा रही है। और एट लास्ट मीन्स अंत में, द लेबरर्स कैम ऑन टू समथिंग, द लेबरर्स मीन्स मजदूरों को, कैम ऑन समथिंग माने कुछ ऐसी चीज मिल गई, अचानक में मजदूरों को कुछ ऐसी चीज मिली। दे ओ अनकवर्ड इट, दे अनकवर्ड इट, वे सब इस पर से मिट्टी को हटा दिया, अर्थात कवर जो ढकी हुई थी मिट्टी थी उसको अनकवर कर दिया, अर्थात हटाएं।
इट फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और उसके बाद वहाँ पर फाउंड में पाए अ स्लैब माने एक पट्टी ऑफ ब्लैक मार्बल मीन्स काले संगमरमर की, काले पत्थर या काले संगमरमर की कुछ स्लैब मीन्स एक पट्टी मिली। सपोर्टेड एंड द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंगल, सपोर्टेड माने जो पकड़ी गई थी, एंड द हैंड्स माने हाथ से, एंड विंग्स माने पंख से, 25 स्टोन एंगल 25 स्टोन एंगल माने पत्थर के देवदूतों से, 25 यानी 25 पत्थर के देवदूतों से हाथ और पंखों से पकड़ी हुई एक काले संगमरमर की पट्टी मिली उनको। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, श्योरली मीन्स निश्चित रूप से, इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यही विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था, निश्चित रूप से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। तो इस पैसेज में हम लोग देखें कि जो लेबरर्स थे वो पाए खोदते गए और पा गए एक ब्लैक कलर की ऐसी पट्टी जो 25 पत्थर के देवदूतों के द्वारा पकड़ी गई है, और वो 25 पत्थर के देवदूत के पंखों और हाथों के द्वारा पकड़ी गई है। आगे देखते हैं क्या होता है। विद अ ग्रेट रिजॉइसिंग, बड़े ही आनंद खुशी के साथ, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, इट वॉज ब्रॉट माने लाया गया, टू द सिटी माने शहर में, एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय के जो न्याय का हाल था वहाँ पे रख दिया गया। बड़े ही प्रसन्नता के साथ इसको नगर में लाया गया, और जो न्यायालय में का जो हॉल था, बड़ा सा विशाल भवन कह सकते हैं, वहीं पर इसको रख दिया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल, द किंग मीन्स राजा, ऑर्डर्ड माने आज्ञा दिए, हिज पीपल माने अपने लोगों को अर्थात अपनी प्रजा को आज्ञा दिए, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर एंड फास्टिंग, टू ऑब्जर्व माने करें वो लोग 3 days प्रेयर माने 3 दिन की प्रार्थना, एंड फास्टिंग माने उपवास, अर्थात 3 दिन सब लोग व्रत रहें, उपवास रहें, प्रार्थना करें। एंड अनाउंस्ड, और वो घोषणा किए कि ऑन द 4th day माने चौथे दिन, ही वुड असेंड माने वो धारण करेंगे, द थ्रोन माने सिंहासन को, पब्लिकली माने सार्वजनिक रूप से, अर्थात राजा अपने प्रजा को आदेश दिए कि वे 3 दिन तक भगवान की प्रार्थना करें और सबके सब लोग व्रत रखें, और उन्होंने ये भी घोषणा की कि चौथे दिन वह सभी लोगों के सामने, जनता के सामने सिंहासन पर बैठेंगे। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग कम, एट लास्ट मीन्स अंत में, द ग्रेट मॉर्निंग मीन्स वो महान सुबह, कैम माने आ गई, अर्थात वो दिन आ गया 3 दिन बाद वाला। एंड क्राउड्स असेंबल्ड, क्राउड्स माने भीड़, असेंबल्ड माने इकट्ठा हुई, टू सी द किंग्स टेक हिज सीट, टू सी माने देखने के लिए, किंग माने राजा की, टेक द सीट माने कैसे सिंहासन धारण करते हैं राजा, और राजा किस प्रकार से सिंहासन पर बैठते हैं, ये देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल माने उस लंबे हॉल से बिल्कुल टहलते हुए, कैम द जजेज, कैम माने आए, द जज माने न्यायाधीश, एंड प्रेस्ट माने पुजारी, आप किंगडम माने राज के, था तो उस लंबे से हॉल में टहलते हुए कौन कौन आया, जज आए, न्यायाधीश आए, पुजारी आए उस राज्य के, फॉलोड बाय द किंग, और उन लोगों के पीछे कौन आ रहा था, राजा आ रहे थे। देन माने तब, एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, जैसे वे लोग उस न्याय सिंहासन के पास पहुंचे, दे पार्टेड इनटू 2 rows, दे पार्टेड माने वो लोग विभाजित हो गए, इनटू 2 rows माने 2 पंक्तियों में, अर्थात 2 पंक्तियों में सब लोग बंट गए, जो भी न्यायाधीश पुजारी सब आ रहे थे और पीछे महाराज थे, तो आगे 2 पंक्तियों में बंट गए। द किंग वॉकड अप इन द मिडल, द किंग माने राजा, महाराज, वॉकड अप मीन्स गए, इन द मिडल माने बीच से, बोर्ड ही सेड इन रिवरेंस, बोर्ड माने झुकाए हुए थे, हिज हेड माने अपने सिर को, इन रिवरेंस माने सम्मान में, सम्मान में अपने सिर को बिल्कुल झुकाए हुए थे महाराज, और वो गए। एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, एंड वेंट स्ट्रेट माने सीधे गए, कहाँ, तो मार्बल स्लैब माने वो जो पत्थर की पट्टी थी, जो न्याय सिंहासन था विक्रमादित्य का, उस पर, उसके पास सीधे गए। When the king was about to sit on the throne, when माने जब, the king means महाराज, about to sit माने बैठने ही वाले थे, on the throne means सिंहासन पर, जैसे ही महाराज सिंहासन पर बैठने वाले थे, one of the angels began to speak, one of the angel माने एक देवदूत उनमें से, began to speak बोलने लगा, बोला स्टॉप, रुको, it said, वो कहा,
इट सेड, ये कहा, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर द अदर किंगडम दैट वर नॉट योर ओन? वो कहा कि डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, दैट यू आर वर्दी, कि आप योग्य हैं, टू सिट माने बैठने के, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। और देवदूत कहा कि क्या आप ये सोचते हैं कि आप विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लायक हैं? हैव यू नेवर डिजायर, क्या आपने कभी इच्छा नहीं की है, टू रूल माने शासन करने की, ओवर द किंगडम्स माने ऐसे राज्यों पर, दैट वर नॉट योर ओन, जो आपके नहीं थे। प्रथम देवदूत बोला कि क्या आप ऐसे सोचते हैं कि आप विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लायक हैं? क्या आपने ऐसे कभी किसी राज्य पर राज्य करने की इच्छा नहीं की है जो कि तुम्हारे नहीं थे? फॉर अ व्हाइल माने कुछ समय तक, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, राजा कोई उत्तर ही नहीं सोच पाए। ही न्यू माने वो जानते थे, हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, कि उनका जीवन जो है कि अन्यायपूर्ण रहा है, वो जानते थे। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी शांति के बाद, अर्थात कुछ बड़ी देर तक चुप रहने के बाद, ही स्पोक माने वो बोले, कह नो नो, कह नहीं, ही सेड माने वो कह नहीं भाई नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ, बोले महाराज, कह मैं योग्य नहीं हूँ। देवदूत बोला, गो देन, तब जाओ अब, एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, फास्ट माने उपवास करो, एंड प्रे माने प्रार्थना करो, फॉर 3 days माने 3 दिनों तक, सेट द एंगल। और देवदूत बोला, तो ठीक है बाबू जाओ, और 3 दिन तक फिर से प्रार्थना उपवास व्रत रखो, सो दैट यू में प्योरीफाई, सो दैट माने ताकि, यू में प्योरीफाई योर सेल्फ, तुम अपने आप को शुद्ध कर सको, एंड बी वर्दी माने और योग्य हो सको, टू सिट ऑन द थ्रोन माने इस सिंहासन पर बैठने के लिए। बोला कि जाइए महाराज, और 3 दिन तक फिर से व्रत उपवास प्रार्थना करिए, ताकि आप अपने आप को शुद्ध कर पाइए इस सिंहासन पर बैठने के लिए। विद दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ, ही स्प्रेड माने वो फैलाया, इट्स विंग्स माने अपने पंख, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। इन्हीं शब्दों के साथ वो अपने पंख को फैलाया और क्या हो गया, उड़ गया। यहाँ तक आपको होप क्लियर हो चुका होगा कि फर्स्ट एंगल क्या बोला। ये बोर्ड ऑफ एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। बोर्ड के एग्जाम में इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिड द फर्स्ट एंगल से। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट द फर्स्ट एंगल सेड दैट डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर द किंगडम दैट वर नॉट योर ओन। यहाँ तक आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो आइए आगे की पैसेजेस की बात करते हैं। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, महाराज ने अपने आप को शुद्ध किया, तैयार किया, विद प्रेज एंड फास्ट, विद फास्टिंग, प्रेयर माने प्रार्थना इसके साथ, और फास्टिंग माने उपवास के साथ, टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। टू कम अगेन माने दोबारा आने के लिए, एंड सिट ऑन जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए। महाराज ने फिर से वही काम किया जो फर्स्ट एंगल कहा था। 3 दिन तक बेचारे व्रत उपवास प्रार्थना किए और आने के लिए तैयार हुए यहाँ बैठने के लिए। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन बट दिस टाइम माने लेकिन इस समय, अगेन माने दोबारा, द सेम थिंग माने वही चीज, हैपेंड माने घटित हुई, दोबारा फिर वही चीज घटित हुई। क्या हुई? अनदर स्टोन एंगल आस्क्ड हिम, अनदर माने दूसरा, स्टोन एंगल माने पत्थर का देवदूत, आस्क्ड हिम मीन्स उनसे पूछा। क्या पूछा? इफ ही हैड नेवर डिजायर टू पोसेस द रिचेज ऑफ अदर, बोला कि इफ यानी क्या, ही माने वह मीन्स महाराज, बोला कि क्या आप कभी डिजायर्ड माने इच्छा नहीं किए हैं, टू पोसेस माने रखने की, द रिचेज माने संपत्ति, ऑफ अदर्स माने दूसरों की। बोला महाराज क्या आप कभी किसी दूसरे की संपत्ति को हड़पने की कोशिश नहीं किए हैं? द किंग एडमिटेड, द किंग माने महाराज ने, एडमिटेड माने स्वीकार किया, दैट मीन्स की ही हैड डन सो, कि वो ऐसा किए हैं। महाराज ने स्वीकार किया कि हाँ बाबू ऐसा मैं किया हूँ। एंड देयरफॉर माने और इसलिए, ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन जजमेंट सीट, इसलिए वह योग्य नहीं है जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के। दोबारा बेचारे आए और दोबारा भी वही चीज हुआ। इन दिस वे माने इस तरह से, वेन एवर माने जब कभी भी, द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, द किंग माने महाराज, ट्राइड माने कोशिश किए, टू ऑक्यूपाई माने प्राप्त करने का, द थ्रोन में सिंहासन,
और इस तरह से जब कभी भी महाराज उस सिंहासन को प्राप्त करने की कोशिश किए तो ही वाज क्वेश्चनड बाय एन एंगल। तो ही वाज क्वेश्चनड माने वो प्रश्न पूछे गए, एन एंगल माने एक देवदूत से, एंड ही हैड टू विथड्रा, और उनको विथड्रा मीन्स होता है निरस्त करना पड़ा, अपना बैठने का जो प्रोग्राम था उसको निरस्त करना पड़ा, अर्थात नहीं बैठ सके। दिस वेंट ऑन, ये जारी रहा, टिल माने तब तक, ओनली वन एंगल वाज लेफ्ट, तब तक ये सब जारी रहा, ऐसे जाते रहे, 3 दिन बाद आते रहे, फिर जाते रहे, 3 दिन बाद आते रहे। ये कार्यक्रम तब तक चलता रहा जब केवल ओनली वन एंगल, एक देवदूत बचा था। सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, सपोर्टिंग माने बिल्कुल वो पकड़ा हुआ था, द मार्बल स्लैब मीन्स उस पत्थर की पट्टी को, अर्थात उस न्याय सिंहासन को। 25 देवदूत थे, जब 24 चले गए, ओनली वन बचा था, वही पकड़ा हुआ था। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, द किंग मीन्स महाराज, वेंट मीन्स गए, नियर द थ्रोन मीन्स उस सिंहासन के नज़दीक, विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ गए। सोचे कि 24 तो चले गए, ये भी किसी तरह भाषण दे के चला ही जाएगा, 3 दिन बाद मैं फिर आऊँगा, बैठ जाऊँगा, बट देखिए क्या होता है। फॉर मीन्स क्योंकि ही फेल्ट श्योर, वो बिल्कुल महसूस कर रहे थे, निश्चित हो गया था उनको, बीइंग अलाउड माने कि आज मुझे आज्ञा मिल जाएगी, टू टेक हिज प्लेस दैट डे, टू टेक माने लेने के लिए, हिज प्लेस माने अपने स्थान को, दैट डे माने उस दिन था। ये एकदम श्योर हो गए थे कि आज तो भाई मिल ही जाएगा। बट माने लेकिन, एज ही कैम नियर द सीट, एज माने जैसे ही, कैम मीन्स वो आए, नियर द सीट माने उस सिंहासन के नज़दीक, लेकिन जैसे वह सिंहासन के नज़दीक आए, द लास्ट एंगल स्पोक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि लास्ट एंगल क्या कहा था। तो द लास्ट एंगल स्पोक, अंतिम देवदूत बोला क्या, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, ओ किंग, इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड। बोला आर यू देन परफेक्टली प्योर इन द हार्ट, क्या आप अब परफेक्टली माने पूर्ण रूप से, प्योर माने शुद्ध हैं, इन हार्ट माने हृदय से। बोला महाराज क्या आप पूर्ण रूप से हृदय से शुद्ध हैं, ओ किंग ए महाराज। इज योर हार्ट एज प्योर, क्या आपका हृदय एज प्योर माने उतना ही शुद्ध है, एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, जो उस बच्चे का था। क्या आपका हृदय उतना ही शुद्ध है जितना शुद्ध उस बच्चे का था जो बैठता था। इफ सो माने यदि है, तो यू आर इंडीड वर्दी, तो आप वास्तव में वर्दी माने योग्य हैं, टू सीट ऑन हिज सीट माने अपने इस सिंहासन पर बैठने के। महाराज यदि ऐसा है कि आप परफेक्टली प्योर हैं हार्ट से अपने, तो आप वास्तव में बैठने के लायक हैं, आप बैठ सकते हैं। कहाँ? इसी सीट पर। अगर आपको ये लगता हो कि जो वो बच्चा था, छोटे का हृदय, एक छोटा सा बच्चा बैठता था जो, अगर उतना प्योर है तो निश्चित रूप से आप बैठ सकते हैं। नो माने नहीं, सेड द किंग वेरी स्लोली, महाराज बड़े धीरे से कहें, नहीं भाई नहीं, नो 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 नो, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन्हीं शब्दों के साथ, द एंगल फ्लीव अप, वो देवदूत उड़ गया, इनटू द स्काई माने आसमान में। अब आप ये सोच रहे होंगे देवदूत तो उड़ गया, अब मिल सकता है सिंहासन, लेकिन आगे देखिए, बियरिंग द स्लैब, बैरिंग माने धारण किए हुए, द स्लैब मीन्स उस सिंहासन को, अपॉन हिज हेड मीन्स अपने सिर पर था, अपने सिर पर उस सिंहासन को ले करके उड़ा, छोड़ा नहीं सिंहासन। इस तरह से विक्रमादित्य का सिंहासन लास्ट देवदूत अपने सिर पर ले करके उड़ गया। दिस वाज हाउ, यही कारण है, अर्थात इस प्रकार से, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो गया, फ्रॉम द अर्थ मीन्स धरती से, फॉर एवर मीन्स हमेशा हमेशा के लिए, अर्थात विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन इसी तरह से हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से गायब हो गया। यहाँ पर आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से फर्स्ट पार्ट पहले देख सकते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे, और नहीं समझ में आएगा 2 बार 3 बार देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, आगे का फिर काम करेंगे। और नई वीडियोज़ पाने के लिए अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर दबाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।